हेलो माय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय इंग्लिश यूट्यूब क्लास। मेरी इंग्लिश यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हु आर प्रिपेयरिंग द रीट। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से कैसे सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। ओके, तो पूरा वीडियो देखिए। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, उससे पहले इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो आप देख सको। ओके, और भी रीड से संबंधित मेथड के मैंने वीडियो डाले हुए हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और भी वीडियो इससे संबंधित मैं डालूँगा, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ओके, देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। वॉट इज़ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इज द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। विदेशी भाषा को पढ़ाने में ये मेथड यूज होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इज ए मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज को टीचिंग करने का ये मेथड है, फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने का ये मेथड है। ड्राइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग। ड्राइव्ड, और ये मेथड ड्राइव हुआ है, चल कर आया, ड्राइव हुआ है। कहाँ से ड्राइव हुआ है। क्लासिकल मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रीक एंड लेटिन। ग्रीक और लेटिन भाषा को पढ़ाने का जो क्लासिकल मेथड है उस मेथड से ये ड्राइव हुआ है। यानी ग्रीक लैंग्वेज और लेटिन लैंग्वेज को पढ़ाने का जो क्लासिकल मेथड था, ग्रीक और लेटिन लैंग्वेज को पढ़ाने के जो क्लासिकल मेथड थे उस मेथड से ये ड्राइव हुआ है। ओके, ये मेथड ड्राइव हुआ है ग्रीक और लेटिन भाषा को सिखाने का जो क्लासिकल मेथड था उस मेथड से ये मेथड निकल कर आया है। ठीक है, क्लासिकल मेथड है ये। ठीक है, और डायरेक्ट जो मेथड है वो नेचुरल मेथड है, ये क्लासिकल मेथड होता है। क्लासिकल मेथड का मतलब पारंपरिक मेथड, परंपरागत रूप से इसको स्वीकार किया गया है, सबसे इजी और आसान मेथड है ये पढ़ाने का। ठीक है, इन ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासेज, ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासों में, ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासों में, इस मेथड की क्लासों में स्टूडेंट्स लर्न करते हैं, स्टूडेंट्स सीखते हैं, स्टूडेंट्स लर्न ग्रामर्टिकल रूल से, ग्रामर के नियमों को सीखते हैं। देन अप्लाई, फिर उन नियमों को अप्लाई करते हैं, दोज रूल्स, उन रूल्स को अप्लाई करते हैं। बाय ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेज, वाक्यों को ट्रांसलेट करते हुए। बिटवीन टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज के बीच ट्रांसलेट करते हुए इन नियमों को वो अप्लाई करते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, ये मेथड में बताया जाता है कि कैसे ट्रांसलेट होता है, रूपांतरण कैसे होता है। इंग्लिश सिखा रहे हो तो इंग्लिश से हिंदी में कैसे रूपांतरित होता है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे रूपांतरित होता है, ये रूल से पढ़ाया जाता है, ग्रामर के नियमों से पढ़ाया जाता है कि कैसे ग्रामर के माध्यम से, ग्रामर के रूल्स के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ाया जाता है या विदेशी लैंग्वेज को, टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। इस मेथड में स्टूडेंट्स है ग्रामर्टिकल रूल्स को याद करते हैं और उन रूल्स को अप्लाई करते हैं, उन नियमों को अप्लाई करते हैं ट्रांसलेट करने में सेंटेंसेस को। टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज बीच में, टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज के बीच में जो सेंटेंसेस है उनको ट्रांसलेट करने में उन नियमों को यूज करते हैं। ठीक है, देखो एडवांस्ड स्टूडेंट्स में बी रिक्वायर्ड, जो एडवांस्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वायर्ड किया जाता है, उनसे रिक्वायर्ड किया जाता है
टू ट्रांसलेट होल टेक्स्ट से, कि पूरी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करे, फॉर वर्ड, फॉर वर्ड पूरी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करे। एडवांस्ड स्टूडेंट्स में रिक्वायर्ड, जो एडवांस्ड स्टूडेंट्स हैं, जो ज़्यादा विकसित स्टूडेंट्स, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स से रिक्वायर किया जाता है कि वो ट्रांसलेट करें पूरी टेक्स्ट को, पूरे पाठ को ट्रांसलेट करें वर्ड टू वर्ड। इस लेसन में, इस टीचिंग मेथड में ये बताया जाता है कि जो एडवांस्ड स्टूडेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनसे आवश्यकता की जाती है कि वो स्टूडेंट से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करे, शब्द टू शब्द ट्रांसलेट करे, पूरे सेंटेंसों का एक एक शब्द का ट्रांसलेट करे। ठीक है, इस मेथड में ट्रांसलेट पर फोकस किया जाता है कि हर ग्रामर के रूल को याद करते हुए बच्चा ट्रांसलेट करे, ग्रामर के रूल्स को लर्न करे, मेमोराइज करे, और मेमोराइज करने के बाद उन रूल्स को अप्लाई करे ट्रांसलेट करने में। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके फोकस किया जाता है इसमें। ठीक है, द मेथड हैज़ टू मेन गोल से, इस मेथड के दो मेन गोल हैं, टू मेन गोल से दो मुख्य लक्ष्य हैं इस मेथड के। टू मेन गोल, दो मुख्य लक्ष्य हैं। टू इनेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को योग्य बनाना, रीड एंड ट्रांसलेट, रीड करने में और ट्रांसलेट करने में योग्य बनाना, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर को पढ़ने और ट्रांसलेट करने में योग्य बनाना, साहित्य को पढ़ने और लिखने में, साहित्य को पढ़ने और ट्रांसलेट करने में स्टूडेंट को योग्य बनाना। इस मेथड का दो ही गोल हैं, दो ही उद्देश्य हैं। एक तो है स्टूडेंट को योग्य बनाना पढ़ने और ट्रांसलेट करने में, साहित्य को, साहित्य जैसे कहानी है, ऐसे निबंध है, या कोई और स्टोरी है, नोवेल, उपन्यास है, कोई सा भी साहित्य हो, उसको पढ़ना और उसको ट्रांसलेट करने में योग्य बनाने इस मेथड का उद्देश्य है। रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट भाषा में लिखा हुआ है, जो साहित्य इंग्लिश में लिखा हुआ है या जिस भाषा को हम सीख रहे हैं, जिस भाषा में ये लिखा हुआ है साहित्य, उसको पढ़ना और ट्रांसलेट करना ही इसका मुख्य गोल है इस मेथड का। ठीक है, और दूसरा है, दूसरा उद्देश्य, दूसरा गोल इसका, इस मेथड का दूसरा गोल है टू फर्दर स्टूडेंट्स जनरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, कि स्टूडेंट्स का जो सामान्य बौद्धिक विकास है उसको बढ़ाया जाए, फर्दर किया जाए। स्टूडेंट का जो जनरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, सामान्य बौद्धिक विकास है, उसको बढ़ाया जाए, इस मेथड का दूसरा उद्देश्य है। तो देख लो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, उसका मेन उद्देश्य है कि ग्रामर के रूल्स को याद कर लो और उनको ट्रांसलेट करने में अप्लाई करो। ग्रामर्स के रूल्स याद कर लो, याद कर लो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, इजारम कब यूज होता है, वो जोर कब यूज होता है, इन रूल्स को एकदम रट लो। ठीक है, और फिर उनको ट्रांसलेट करना सीखो, सेंटेंसेस को शब्द टू शब्द ट्रांसलेट करना सीखो, ये मेथड बताता है। इस मेथड में ये बताया जाता है कि रूल्स को याद करो और फिर भाषा को ट्रांसलेट करना सीखो, रूपांतरित करना सीखो। इसके, ठीक है, इसका यही उद्देश्य है, ट्रांसलेट करने का उद्देश्य कि स्टूडेंट है वो पढ़ना सीख सके और ट्रांसलेट करना सीख सके, रिटन लैंग्वेज को, लिखी हुई भाषा को, टारगेट लैंग्वेज को, जो लिखी हुई टारगेट भाषा है उस भाषा को वो ट्रांसलेट कर सके और पढ़ सके, और उसका बौद्धिक विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सके। ठीक है ना, तो ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखो, इसमें ट्रांसलेशन पर फोकस दिया जाता है कि ग्रामर के नियम याद कर ले बच्चा और सिर्फ ट्रांसलेट करना सीख जाए, कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको हिंदी में सीख जाए। अब जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, ये कौन सा मेथड है आपको पता होगा, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। मैंने एक एक शब्द को ट्रांसलेट करके बताया है ना। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसी को कहते हैं कि हर शब्द को ट्रांसलेट करते हुए समझाए टीचर। इसमें टीचर को ज़्यादा फोकस रहता है, टीचर एक एक शब्द को ट्रांसलेट करके बताता है। बाहरी क्लासों में ये बहुत ही ठीक है, उपयुक्त है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इसकी विशेषता है, क्लासेज आर टोट इन मदर टंग, इस मेथड में क्लासों को मदर टंग में पढ़ाया जाता है। क्लासेज आर टोट, कक्षाओं को पढ़ाया जाता है, इन मदर टंग, मदर टंग में। ये क्लासिकल मेथड है। क्लासिकल मेथड का मतलब हुआ पारंपरिक मेथड है,
पारंपरिक मेथड ये है कि परंपरा से ही बच्चे को ट्रांसलेट किया करवाया जाता है, सिखाया जाता है कि एक एक शब्द का ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। एक एक शब्द का ट्रांसलेट करके बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा ऐसे इस शब्द का ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ऐसे करके उसको मदर टंग में पढ़ाया जाता है, मातृभाषा में उसको सिखाया जाता है। जो डायरेक्ट मेथड है, जो इसके उल्टा है बिल्कुल, डायरेक्ट मेथड जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, डायरेक्ट मेथड है जो इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में विकसित हुआ है, वो इसके रिएक्शन में हुआ था। वो कहता है कि मदर टंग यूज ही मत करो, और ये कहता है मदर टंग में ही यूज करना है, ये मदर टंग को ही पढ़ाना है, मदर टंग में ही बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। तो ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट, इसकी विशेषता, दूसरी विशेषता, मच वोकेबलरी इज टोट, अधिकांश वोकेबलरी को सिखाया जाता है इन फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड से, आइसोलेट किए गए शब्दों की लिस्ट में इसको सिखाए। अधिकांश जो वोकेबलरी है उस वोकेबलरी को सिखाया जाता है, टोट किया जाता है, टोट में सिखाना पढ़ाना, कि अधिकांश वोकेबलरी को टोट किया जाता है, सिखाया जाता है इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, लिस्ट के रूप में, ऑफ आइसोलेटेड वर्ड से, अलग अलग शब्दों के लिस्ट के रूप में, अलग अलग शब्दों की लिस्ट के रूप में वोकेबलरी को सिखाया जाता है। वहाँ सिखाया जाता है कि यहाँ पर देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हम क्लासों में यूज करते हैं, एक एक शब्द की लिस्ट बना ली जाती है कि मच में से एम यू एस एच मच में से अधिक, एम ए एन वाई मैनी में से अधिक, एल ई एस लेस में से कम, एक एक शब्द मीनिंग लिखाए जाते हैं, लिस्ट बनाई जाती है, हर शब्द की लिस्ट बना के उसको पढ़ाया जाता है। ये हम जो क्लासों में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही यूज करते हैं। पहले बच्चे को जाते ही मीनिंग लिखा देते हैं, मीनिंग लिखाते हैं, इसका मतलब पहले एक एक लिस्ट बना ली जाती है मीनिंगों की, पूरी लिस्ट बना ली जाती है कि ये पार्ट में मीनिंग आएंगे, ओके, इनको याद कर लो, वो याद कर लेंगे, फिर पढ़ाया जाता है। तो उसमें ट्रांसलेशन सिखाया जाता है बच्चे को, एक एक शब्द को अलग अलग लिस्ट बनाई जाती है आइसोलेटेड शब्द की, ठीक है। लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में बहुत कम या न के बराबर ध्यान दिया जाता है। लिटिल में से बहुत कम, नो अटेंशन में से कोई ध्यान नहीं दिया जाता, गिवन में से दिया जाता है, कोई अटेंशन नहीं दिया जाता, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पर, उच्चारण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि बच्चा कैसे उच्चारण कर रहा है, गलत कर रहा है या सही कर रहा है। जबकि डायरेक्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट मेथड में ये देखा जाता है कि बच्चा सही उच्चारण कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सिखाया जाता है कि बच्चे को उसी रूप से उच्चारित करवाना सिखाए जैसे नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, मूल निवासी जैसे अंग्रेजी बोलते हैं, वैसे की वैसी अंग्रेजी सिखाने का प्रयास किया जाता है। वो है डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में नेटिव लैंग्वेज उच्चारण पर फोकस जाता है कि बच्चा सही उच्चारण कर रहा है नहीं कर रहा है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में उच्चारण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उच्चारण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। देखो, रीडिंग ऑफ डिफिकल्ट टेक्स्ट इज बिगिन अर्ली, रीडिंग ऑफ डिफिकल्ट टेक्स्ट, कठिन जो पाठ हैं, डिफिकल्ट जो टेक्स्ट है, कठिन जो पाठ है, उनकी पढ़ना, उनको पढ़ना बिगिन किया जाता है जल्दी, शुरुआत में ही हार्ड पाठों को पढ़ाया जाता है, जो हार्ड पार्ट है उनको शुरुआत में पढ़ाया जाता है, ठीक है। लॉन्ग एलिबरेट एक्सप्लेनेशन से, लंबे और विस्तृत एक्सप्लेनेशन से ऑफ इंट्रिकेसीज ऑफ ग्रामर आर गिवन है। देखो, लंबे विस्तृत व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन का अर्थ है व्याख्या, लंबे और विस्तृत व्याख्या, लंबी और विस्तृत व्याख्या ऑफ इंट्रिकेसीज ऑफ ग्रामर, ग्रामर की जटिलताओं पर, इंट्रिकेसी होती है जटिलता, ग्रामर की जो जटिलता है उस जटिलता की विस्तृत और लंबी व्याख्या दी जाती है। अध्यापक है वो हर शब्द में ग्रामर पढ़ाता है, वो बताता है आर गिवन, आर गिवन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पेसिव वॉइस है ना, ये आर है, गिव है वो गिवन की थर्ड फॉर्म है, यानी हर चीज़ को बारीकी से ग्रामर को सिखाते हैं, है ना, बारीकी से ग्रामर को ट्रांसलेट करते हुए सिखाते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान देकर। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की मुख्य विशेषताएं ये है, देख लो। मदर टंग में क्लास में पढ़ाया जाता है, देख लो, पहला है मदर टंग, मातृभाषा में कक्षा में पढ़ाया जाता है। वोकेबलरी है, वोकेबलरी है वो पढ़ाई जाती है आइसोलेटेड वर्ड्स में, यानी अलग अलग शब्दों की लिस्ट बना के वोकेबलरी पढ़ाई जाती है। पहले मीनिंग लिखा देते हैं, उसकी लिस्ट बना लेते हैं, फिर
उसको ट्रांसलेट करना पढ़ाया जाता है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पर इस मेथड में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। डायरेक्ट मेथड में उच्चारण में ध्यान दिया जाता है, उसमें बोलना सिखाया जाता है। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में उच्चारण पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बच्चा तो मदर टंग यूज करता है, मातृभाषा यूज करता है। थर्ड, रीडिंग, जो डिफिकल्ट टेक्स्ट है उसकी पढ़ाई शुरू में करवा दी जाती है। ग्रामर के जो जटिल नियम हैं उन पर बड़ी बड़ी व्याख्या दी जाती है। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की प्रमुख विशेषताएं हैं। वाई वुड आई यूज दिस मेथड, मैं इस मेथड को क्यों यूज करूं, भी क्या कारण है यूज करने का, इस मेथड को यूज करने का क्या कारण है, क्यों यूज करना चाहिए, क्यों सूटेबल है ये मेथड सूटेबल क्यों है। तो इसको देखिए क्यों सूटेबल है। जीएमटी यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीएमटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फोकस करता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, ग्रामर की एप्लीकेशन पर फोकस करता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर की जो एप्लीकेशन है, ग्रामर को लागू करना है, उस पर फोकस करता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहता है कि पहले बच्चे को ग्रामर सिखाओ, उसको बताओ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस बोलना है। उसको बोलना नहीं सिखाया जाता ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, पहले उसको ग्रामरेटिकल नियम्स पढ़ाए जाते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पहले रूल पढ़ाए जाते हैं। करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, सही सेंटेंस स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो ग्रामर की एप्लीकेशन पर फोकस करता है कि ग्रामर पढ़ाई जाए, ग्रामर को अप्लाई करो, और सही सेंटेंस स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। सही सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बताता है कि पहले वह सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब टेंस के अनुसार सब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। इस प्रकार से सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स है उस पर फोकस करता है। दिस इज स्पेशली हेल्पफुल, ये मेथड विशेष रूप से हेल्पफुल है, ये मेथड विशेष रूप से हेल्पफुल है इन टीचिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में सक्सेसफुल है। हाउ टू राइट एंड रीड, कि कैसे लिखा जाता है, कैसे रीड किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। इन अनदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा में। ये स्पेशली हेल्पफुल उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कैसे पढ़ा और लिखा जाता है विदेशी लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ये सिखाने में ये महत्वपूर्ण है, ये सहायक है। अलाउइंग, अनुमति देते हुए, उनको स्टूडेंट्स को अनुमति देते हुए एक्सप्लोर इंटरचेंजेबल वर्ड्स एंड फ्रेजेज, ये अनुमति देते हुए कि खोजिए इंटरचेंज होने वाले शब्द और वाक्यांश खोजिए, यानी कि ऐसे शब्द खोजिए जिनका इनका हिंदी में मीनिंग है, इनका दूसरा मीनिंग है। ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स को एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ करता है, अनुमति देता है। अर्थात है IE में से अर्थात है डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट टेंसेज, अलग अलग शब्द अलग अलग टेंसों के लिए एक्सप्लोर करने की अनुमति देता है ना, कि अलग अलग टेंसों में अलग अलग शब्द और वाक्यांश इंटरचेंजेबल हो, आपस में चेंजेबल हो। ये ऐसा इंटरचेंज करने वाले शब्दों को एक्सप्लोर करने की अनुमति देता है ये मेथड कहता है कि जो नए नए शब्द हैं मदर टंग के, या जो इंग्लिश वर्ड है, या जो टारगेट लैंग्वेज के शब्द हैं, उन शब्दों को मदर टंग में कौन से शब्द हैं वो लाइए। भी इंग्लिश में हेल्पफुल है, अब इसको हिंदी में कौन सा शब्द यूज करेंगे, सहायक है, और कोई दूसरा शब्द इसके लिए यूज कर सकते हैं तो वो भी लाइए। अलग अलग शब्द को एक्सप्लोर करके लाए, इंटरचेंज होने वाले अलग अलग शब्द को एक्सप्लोर करके लाइए, इस पर ये फोकस करता है। मोर इफेक्टिवली, अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से देन वर्बल टीचिंग मेथड, वर्बल टीचिंग मेथड की तुलना। वर्बल टीचिंग मेथड होता है जो मौखिक टीचिंग मेथड होता है, जैसे डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड वर्बल टीचिंग मेथड भी है, उसमें स्पीच पर फोकस दिया जाता है, बोलने पर फोकस दिया जाता है कि बच्चा बोलना सीखे टारगेट लैंग्वेज को। उसकी तुलना
उस वर्बल मेथड की तुलना, डायरेक्ट मेथड की तुलना ये अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से शब्द जो इंटरचेंज होने वाले शब्द है उन शब्दों को एक्सप्लोर करने की अनुमति देता है कि इंटरचेंज होने वाले शब्दों को एक्सप्लोर कीजिए, इंटरचेंज होने वाले शब्दों को खोजिए, है ना। वर्बल मेथड में क्या जाता है, वर्बल मेथड में शब्द नहीं खोजे जाते हैं, वर्बल मेथड में भाषा, जिस भाषा को सीख रहे हो उसी भाषा के शब्दों में प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। तो इस मेथड का मेन फोकस रहता है ग्रामर के नियमों पर और सेंटेंस के स्ट्रक्चरों पर, और लिखना पढ़ना इस मेथड में सिखाया जाता है कि टारगेट लैंग्वेज को कैसे लिखा और कैसे पढ़ा जाता है। बोलना नहीं सिखाया जाता, लिखना और पढ़ना ही सिखाया जाता है इस मेथड में अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से, ठीक है। और इस मेथड में क्या होता है, टेस्ट ऑफ ग्रामर रूल्स से ग्रामर रूल्स के टेस्ट लिए जाते हैं। ऑफ ट्रांसलेशंस आर इजी टू कंस्ट्रक्ट, और ट्रांसलेशंस इजी होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, निर्माण करने के लिए, ग्रामर रूल्स को निर्माण करने के लिए, है ना, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये रूल्स इजी होते हैं, ठीक है। दोबारा देखो इसकी ये मेथड है वो फोकस करता है, किस पर फोकस करता है, टेस्ट ऑफ ग्रामर रूल से, ग्रामर रूल्स के टेस्ट पर फोकस करता है कि ग्रामर के जो नियम है उनका टेस्ट लो, और ट्रांसलेशंस का टेस्ट लो, ठीक है, जो इजी है कंस्ट्रक्ट करने में, जो ट्रांसलेशन से के टेस्ट इजी हैं या ग्रामर्स के रूल इजी हैं उनका टेस्ट लीजिए, है ना। भी जो आसान रूल्स है, आसान ट्रांसलेशंस है उनका टेस्ट लेने के लिए फोकस करता है, ठीक है, ये मेथड है। आगे देखो अगला पॉइंट है, ये मेथड है क्लास एक्टिवेट से, इस मेथड के तहत क्लास एक्टिवेट कर एक्टिविटीज़, क्लास एक्टिविटीज़, इस मेथड से क्लास एक्टिविटीज़ है, क्लास की जो एक्टिविटीज़ है, क्लास की जो क्रियाएं हैं, क्लास की जो क्रियाएं हैं और लर्निंग गेम से, गेम खेलने की जो क्रियाएं हैं आर रेयरली नेसेसरी, कम से कम आवश्यक है। इस मेथड में क्लास एक्टिविटीज़ होती नहीं है, लैंग्वेज लर्निंग की जो अदर एक्टिविटीज़ है वो नहीं होती है, ये मुश्किल से ही यूज होती है गेम्स वगैरह की, है ना। एज स्टूडेंट्स आर ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट, जैसा कि स्टूडेंट्स ट्रांसलेट करते हैं टेक्स्ट को, पाठ को, टू अनदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा में डायरेक्टली सीधा, इसमें ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूरत नहीं होती है, गेम्स की ज़रूरत नहीं होती है, खेल खेल में सीखना इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ ये सीखा जाता है कि बच्चा ट्रांसलेट कर सकता है नहीं कर सकता है, बच्चा दूसरी भाषा में मदर टंग में ट्रांसलेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। टीचर्स हु आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, जो टीचर इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, जो टीचर है वो इंग्लिश को फ्लुएंट, देखो टीचर हु आर नॉट फ्लुएंट, टीचर जो फ्लुएंट नहीं है इन इंग्लिश में, बट फ्लुएंट इन अदर लैंग्वेज, बल्कि अन्य लैंग्वेज में फ्लुएंट है, दैट द स्टूडेंट्स प्राइमरली यूज, जो लैंग्वेज स्टूडेंट्स प्राइमरली यूज करते हैं, जो स्टूडेंट प्राइमरली मुख्यतः भाषा यूज करते हैं उस भाषा में टीचर यदि फ्लुएंट है तो वो इंग्लिश पढ़ा सकता है। इसमें टीचर को इंग्लिश में फ्लुएंट होने की ज़रूरत नहीं है, उस भाषा में फ्लुएंट होने की ज़रूरत है जिस भाषा को स्टूडेंट्स यूज करते हैं, मदर टंग को यूज करते हैं, उसमें फ्लुएंट होने की ज़रूरत है, इंग्लिश में फ्लुएंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मेथड में मदर टंग का यूज होता है, ठीक है। यूजिंग दिस अप्रोच, इस अप्रोच को यूज करते हुए, इस मेथड को यूज करते हुए, है ना, इस मेथड को यूज करते हुए इंग्लिश पढ़ा सकता है कौन सा टीचर, जो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, दूसरी भाषा में फ्लुएंट है जिसमें टीचर स्टूडेंट यूज करते हैं, जैसे हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो टीचर हिंदी पढ़ा करके इंग्लिश, यदि इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है हिंदी में फ्लुएंट है तो भी वो इंग्लिश पढ़ा सकता है, इस अप्रोच का यूज करते हुए, इस मेथड का यूज करते हुए, इस मेथड का यूज करते हुए टीचर पढ़ा सकता है यदि इंग्लिश में फ्लुएंट है नहीं तो। एज द इम्फेसिस इज नोट ऑन द स्पोकन, क्योंकि इम्फेसिस है वो स्पोकन पर नहीं दिया जाता है, स्पोकन वर्ड पर नहीं दिया जाता है, बट ऑन ट्रांसलेशन, बल्कि ट्रांसलेशन पर दिया जाता है। इम्फेसिस है, जोर है वो शब्दों के स्पोकन पर नहीं दिया जाता है, बोलने पर जोर नहीं दिया जाता है,
बल्कि ट्रांसलेशन पर दिया जाता है। इसलिए इस मेथड में कमज़ोर टीचर्स भी पढ़ा सकते हैं, जो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है वो भी पढ़ा सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ठीक है, इस मेथड के माध्यम से टीचर को स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। देखो इस मेथड की स्ट्रेंथ क्या है, इस मेथड की गुण क्या है, स्ट्रेंथ यानी मेरिट्स है। इस मेथड की मेरिट्स क्या है, क्या क्या गुण है। स्टूडेंट्स लर्न ए लॉट ऑफ वोकेबलरी। इस मेथड में स्टूडेंट्स है बहुत सी वोकेबलरी सीख लेते हैं, बहुत सी वोकेबलरी सीख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में है वो स्टूडेंट्स केवल ग्रेडेड वोकेबलरी सीखते हैं, भाषा में काम आने, बोल चाल में काम आने वोकेबलरी सीखते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन उसमें डायरेक्ट मेथड में। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े शब्द सीख लेता है याद करके, है ना। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर एक्सेल्ड। इस मेथड में रीडिंग और राइटिंग, पढ़ने और लिखने की जो स्किल्स है उसमें एक्सेल किया जाता है। पढ़ने और लिखने की स्किल है उसको एक्सेल्ड किया जाता है, उसको श्रेष्ठ बनाया जाता है, पढ़ने लिखने की स्किल को बढ़ाया जाता है इसमें। इट एक्टिवेट्स स्टूडेंट्स मेमोरी। ये मेथड स्टूडेंट्स की मेमोरी बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द याद कर लेता है, वो मीनिंग याद कर लेता है। इसकी ये स्ट्रेंथ है, ये मेरिट्स है। बच्चा है स्टूडेंट्स वो बहुत सी वोकेबलरी याद कर लेता है, लिखने और पढ़ने में वो कुशल हो जाता है, मेमोरी को एक्टिवेट करता है। इसकी कमज़ोरी क्या है देखो, इस मेथड की वोट इज़ द वीकनेसेस, क्या डीमेरिट्स है, कमज़ोरी क्या है देखो। ये मेथड पुअर है, कमज़ोर है लिसनिंग स्पीकिंग में, ये तो बिल्कुल सही है। ये मेथड लिसनिंग स्पीकिंग में बड़ा कमज़ोर है। अननेचुरल है, अननेचुरल है, ट्रांसलेट करके सिखाया जाता है। बच्चा नेचुरली जैसे सुनकर सीखता है वो इसमें नहीं है। नेचुरली हम भाषा को सुनकर सीखते हैं, लेकिन इसमें सुनकर नहीं सिखाई जाती, इसमें याद करके सिखाई जाती है, फोर्स करके सिखाई जाती है कि तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, है ना। इसमें ये अननेचुरल है, यानी इसमें फोर्स करके सिखाया जाता है। इनएक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है और गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, गलत उच्चारण होता है इसमें, सही उच्चारण नहीं सिखाया जाता है, गलत उच्चारण होता है इसमें। तो लिसनिंग स्पीकिंग कमज़ोर होती है, अननेचुरल और इनएक्यूरेट है प्रोनाउंसिएशन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट इंटरेक्टिव। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इंटरेक्टिव नहीं है, वार्तालाप ये नहीं है, वार्तालाप इसमें नहीं की जाती, वार्तालाप इसमें बिल्कुल नहीं किया जाता। बच्चे को इंटरेक्ट करने ही नहीं देते, बच्चे को चुप रखा जाता है कि बस चुप रहो, टीचर है वो ट्रांसलेट करेगा। इंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से इंगेज होते हुए, या ग्रामर ट्रांसलेट मेथड है वो इंगेज नहीं करता है स्टूडेंट्स को जोड़ता नहीं है, इंटरेक्टिव नहीं है, सिर्फ टीचर बोल के पढ़ा देता है, टीचर ट्रांसलेट करके सेंटेंसेस को पाठ को पढ़ा देता है, वो इंटरेक्टिव नहीं है, स्टूडेंट्स को इंगेज नहीं करता ये मेथड। तो ये इसकी डीमेरिट्स है, कमज़ोरियाँ हैं। ये सुनने और बोलने पर कमज़ोर है, ये अननेचुरल है और इनएक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन करता है, गलत प्रोनाउंस करता है, ये इंटरेक्टिव नहीं है और स्टूडेंट को इंगेज नहीं करता है, स्टूडेंट्स की इसमें कोई भागीदारी नहीं है। मेन टीचर पर फोकस है ये मेथड है कि स्टूडेंट्स को चुप रखे और वो ट्रांसलेट करे। इस मेथड की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, अवसर क्या है, कौन से इसमें अवसर हैं, कौन से बढ़िया अवसर हैं कि ये मेथड सुधर सकता है। ठीक है, ये मेथड चांस देता है लर्निंग, सीखने का। इट गिव्स द चांस ऑफ लर्निंग। ये मेथड चांस देता है, अवसर देता है सीखने का, नई लैंग्वेज को। यूजिंग टेक्स्ट बुक, पाठ का यूज करते हुए, टेक्स्ट बुक का यूज करते हुए, पाठ बुक की जो किताब है उसका यूज करते हुए नई लैंग्वेज को सीखने के अवसर देता है ये मेथड। ठीक है, नई लैंग्वेज सीखने का अवसर देता है ये मेथड। स्टूडेंट्स कैन लर्न वोकेबलरी नॉट ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज बट ऑल्सो इन देयर मदर टंग। इस मेथड का एक और अवसर ये है कि ये मेथड वोकेबलरी सिखा सकता है, न केवल टारगेट लैंग्वेज में, अंग्रेजी की नहीं बल्कि मदर टंग की भी वोकेबलरी सिखाता है ना, मातृभाषा की भी वोकेबलरी सिखाता है। जैसे भी टग सिखाया, बच्चे को सिखाया गया कि टग क्या है, TONG, टग। टग में से होता है जीभ, तो बच्चे को दो शब्द याद हो गए, एक तो टंग याद हो गया और दूसरा जीभ।
तो एक तो टारगेट लैंग्वेज एक वोकेबलरी, और साथ ही साथ मदर टंग की वोकेबलरी बच्चा सीखता है। इसकी खतरा क्या है इससे, इस मेथड से खतरा क्या है देखो, इट विल बी मोर इंटरेक्टिव, ये अधिक इंटरेक्टिव होगा ये मेथड। स्टूडेंट्स माइट नॉट बी अकोस्टमेड टू द ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड, स्टूडेंट्स हैं वो अकोस्टमेड नहीं हो सकते, आदत नहीं हो सकते ट्रांसलेट करने में, वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द को ट्रांसलेट करने में वो आदत में नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये मेथड है वो बच्चों के लिए खतरा भी है कि बच्चे सभी शब्दों को ट्रांसलेट कर नहीं सकते, है ना। और ये इंटरेक्टिव भी नहीं है, इट विल नॉट बी इंटरेक्टिव, ये इंटरेक्टिव भी नहीं है, ये है इसका, ठीक है। तो ये है इसे मेथड, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।